क्या आपको भी पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट फूलता है, बदबूदार डकारें आती हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इन सभी समस्याओं के लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं बात करूंगा एस्फोइटिडा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो इस तरीके के लक्षणों में बहुत ज्यादा प्रभावी है। कैसे इसको आपको लेना है और क्या इसका प्राइस है, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एस्फोइटिडा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारे पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है। दूसरा, सबसे पहले बता दूं आपको, जो हमारा स्टमक होता है वो होता है आमाशय, और जो ईसोफेगस होता है वो होती है ग्रास नली, यानी कि जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं और वो आमाशय में जाता है हमारा ईसोफेगस के थ्रू। तो इसमें पेशेंट को ऐसी फीलिंग होती है कि हमारा जो ईसोफेगस है और जो हमारा स्टमक है वो खुद से सिकुड़ रहा है, यानी कि उसमें खुद से कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ऐसी पेशेंट को फीलिंग होती है। साथ में एक कंडीशन होती है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है वो आगे की तरफ होता है, यानी कि जो हमारी आंत है उनमें आगे की तरफ को बढ़ता है, तो ये नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। अब रिवर्स पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है, रिवर्स मतलब उल्टी हो जाना, मतलब कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जो उसको खाना है वो पीछे की तरफ आ रहा है, वो मुंह की तरफ आ रहा है, और साथ में पेशेंट को ऐसा लगेगा जो उसका ईसोफेगस है स्टमक के थ्रू होकर वो उसके गले में आ गया है, यानी कि उसका डाइजेशन उल्टी तरफ हो रहा है, ऐसा पेशेंट को फीलिंग होती है। गैस बनने के कारण के बारे में जाने तो पहला कारण होता है स्पाइसी या फिर चटपटे फूड का बहुत ज्यादा सेवन करना। दूसरा, फैटी फूड या फिर फ्राइड फूड का सेवन करना, यानी कि तला भुना और चटपटा फ्राइड फूड बहुत ही ज्यादा खाना। तीसरा, जो लोग अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं या फिर कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उनमें भी देखा जाता है कि गैस बहुत ही ज्यादा बनती है। तो इन चीजों को अपनी डाइट से हटा दें और एक हेल्दी डाइट अपने इस्तेमाल करें, तो आपको गैस की समस्या से छुटकारा मिलेगा। बढ़ते हैं एस्फोइटिडा के अन्य आमाशय के लक्षणों की ओर। तो पेशेंट को जब डकार आएगी तो डकार के बाद पेशेंट को अनप्लीजेंट टेस्ट होगा माउथ में, यानी कि बहुत ही बदबूदार टेस्ट होगा, और ऐसा टेस्ट होगा जैसा हम लहसुन टेस्ट करते हैं उसके बाद जैसा स्वाद आता है, ऐसा पेशेंट को डकार के बाद स्वाद आएगा। साथ में पेशेंट को जो गैस बनेगी वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, नीचे की तरफ ना होकर के ऊपर की तरफ आएगी पेशेंट की जो गैस बनेगी। साथ में पेशेंट का पेट बहुत ज्यादा फूलेगा और कुछ भी लिक्विड पिएगा, यानी कि कुछ भी तरल पदार्थ पिएगा पेशेंट, तो जैसे ही वो पिएगा वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। पेशेंट के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द मिलेगा, बहुत ही तीव्र होगा जो कि, और बर्निंग यानी कि जलन वाला दर्द पेशेंट के पेट में देखने को मिलेगा। एस्फोइटिडा को आईबीएस की कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका मुख्य कारण होता है इमोशंस, और इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा डायरिया देखने को मिलता है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड और म्यूकस भी देखने को मिलता है। कई बार दिन में पेशेंट जो है पॉटी करने चला जाता है। अगले सिम्टम की तरफ बढ़े तो इसके जो पेशेंट होते हैं एस्फोइटिडा के, उन पेशेंट पे बहुत अच्छा असर करती है जो हिस्टेरिकल या फिर नर्वस होते हैं, जिनमें या तो नर्वसनेस बहुत ज्यादा मिलती है या फिर हिस्टेरिकल होते हैं। हिस्टेरिकल से मेरा मतलब है उनमें ऐसे पेशेंट में लक्षण मिलते हैं जैसे अगर पेशेंट हंसेगा तो वो हंसता रहेगा, अगर पेशेंट रो रहा है तो वो रोता रहेगा, चिल्ला रहा है तो चिल्लाता रहेगा। इस तरीके के पेशेंट होते हैं हिस्टेरिकल पेशेंट, जिनमें इमोशंस बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट्स में एस्फोइटिडा बहुत अच्छे तरीके से असर करती है। साथ में इसके कुछ अन्य लक्षण जाने तो अल्सर्स में मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है, स्पेशली जब वो हमारी हड्डियों पर यानी कि बोन्स पर होते हैं और उसमें ब्लड का डिस्चार्ज होता है, खून का डिस्चार्ज होता है और पानी जैसा डिस्चार्ज होता है। और जो अल्सर होते हैं वो साइड से ब्लू कलर के होते हैं, एज जो होंगी उसकी ब्लूइश होंगी, और रात में हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द मिलेगा पेशेंट को। तो ये एस्फोइटिडा के कुछ अन्य लक्षण हैं, लेकिन मेनली जो है इसका सेंटर ऑफ एक्शन हमारे जीआई ट्रैक्ट यानी कि हमारे पाचन तंत्र पे है, जब गैस बहुत ज्यादा बनती है। तो इस तरीके के लक्षणों जो मैंने आपको बताए उनमें बहुत ज्यादा प्रभावी मेडिसिन है। अगर ज्यादा से ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं आपके साथ तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि कैसे इस होम्योपैथिक दवा को आपको लेना है। 30 पोटेंसी में एस्फोइटिडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 से 3 बूंद इसकी जीभ पर आपको लेनी है, सुबह, दोपहर में और शाम में। आधे घंटे का फर्क जरूर रखें कुछ भी खाने पीने से पहले, और पानी के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही इसको आप ले सकते हैं। चाहे तो आप एसबीएल की ले सकते हैं, चाहे आप डॉक्टर रैकवेल जर्मनी की भी ले सकते हैं।
SBL के प्राइस के बारे में जाने तो 80 रुपए के लगभग आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और जर्मन की जो डॉक्टर रैकबैक की है वो 130 रुपए पे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। दोनों ही कंपनी बहुत ही अच्छी है, कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।